के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसका स्टूडेंटों के साथ भी नाजायज संबंध था। हमारे बच्चे हम बर्बाद हो गए। हमारे 2-2 साल 2.5 साल खराब करते जब हमें पैसे भी देते थे, हम मजदूरी करते। हम नायब सिंह सैनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कराया जाए। हम हाल 2 साल खराब हो चुके और अब वो यहाँ से भाग चुका पैसे लेके, इसलिए हम उसकी कंप्लेंट देने के लिए यहाँ नगीना थाने के अंदर। भाइयों बात करते हैं मेवात के बारे में, यानी अपनी मेवात के बारे में। हाल ही में मेवात में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ठगी करने का, यानी फ्रॉड करने का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सूचना आई है नगीना थाने से। हाल ही में नगीना थाने में कुछ बच्चियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, कुछ लड़कियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब रिपोर्ट किस मामले में दर्ज करवाई है ये मैं आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं। तो बड़ेकली में एक A1 नाम का नर्सिंग कॉलेज था, और नर्सिंग कॉलेज में ANM और GNM जो कि दोनों ही मेडिकल कोर्स हैं, ये करवाई जाते हैं, मतलब करवाई जाते थे। अब बात करते हैं ANM जिसको लड़कियां कर सकती हैं, GNM जिसको लड़कियां और लड़के दोनों कर सकते हैं। ANM 2 साल का होता है और GNM 3 या 3.5 साल का कोर्स होता है। दोनों ही डिप्लोमा कोर्स हैं। तो इन कोर्सों में मेवात की लड़कियों ने दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद लाखों रुपए की फीस भरी, यानी कई लड़कियों ने तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों सालों की फीस एडवांस में ही भर दी। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। फ्रॉड होता है। जो इस कॉलेज का मालिक होता है, यानी नावेद आलम नाम बताया जा रहा है, सुनीता नाम बताया जा रहा है, के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसका स्टूडेंटों के साथ भी नाजायज संबंध था। हमारे बच्चे हम बर्बाद हो गए। हमारे 2-2 साल 2.5 साल खराब करते जब हमें पैसे भी देते थे, हम मजदूरी करते। हम नायब सिंह सैनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कराया जाए। हम हाल 2 साल खराब हो चुके और अब वो यहाँ से भाग चुका पैसे लेके, इसलिए हम उसकी कंप्लेंट देने के लिए यहाँ नगीना थाने के अंदर। सुनीता है जी। तो आप नगीना थाने में आए हो, आज क्यों आए हो, क्या कारण? सर हम नगीना थाने में पिछले कई दिनों से आ रहे हैं। हमारे साथ मतलब बड़कली इंस्टीट्यूट पर A1 नर्सिंग इंस्टीट्यूट है बड़कली पर, वहाँ पर हमारे साथ मतलब कि फ्रॉड हो गया है। हमने 2 साल पहले एडमिशन लिया था GNM यानी कि मेडिकल कोर्स में। GNM NM कराते हैं वहाँ पे नवेद सर, और उन्होंने मतलब हमें बका के और हमारे पैसे ठग लिए और नहीं कहीं एडमिशन कराया है और नहीं हमारे एग्ज़ाम हुए 2 साल से। हमें 2 साल हो गए, हमारे फ़िलहाल 2 साल ख़राब हो चुके और अब वो यहाँ से भाग चुका पैसे लेके, इसलिए हम उसकी कंप्लेंट देने के लिए यहाँ नगीना थाने के अंदर आए हैं। तो आपने कितने पैसे जमा कराए थे? सर मैंने समथिंग 1,15,000 रुपये जमा करा चुकी मैं। साथ में सेकंड ईयर की फ़ीस दी मैंने, क्योंकि सर ये सोच के कि कहीं आगे जैसे पेरेंट्स शादी कराने लग जाए तो सेकंड ईयर की फ़ीस है जो मेरी वो देनी ना पड़े, किसी से मांगनी ना पड़े, इसलिए। मेरा नाम शरीफा है। हम यहाँ पे A1 नर्सिंग अकेडमी में बड़कली पे पढ़ते थे। यह मेडिकल कोर्स चलाता था नवेद आलम। ये बिलोंडा और पाट के रहने वाले हैं। इन्होंने हमारी 2.5 साल ख़राब कर दी। ये बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसका स्टूडेंटों के साथ भी नाजायज संबंध था और सबके लाख 50, 60, 70 हज़ार रुपये खाकर भाग गया है वो, और अब लापता है, कहीं नहीं मिल रहे हैं। हम यहाँ नगीना थाने में आए हैं और यहाँ पे हमारी सुनाई नहीं हो रही। हमें 10-15 दिन हो गए यहाँ पे। उसके घर पे गए थे, उसके पेरेंट्सों ने हमें मरने की धमकी दी थी। ये बोला था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, यहाँ आऊँगा, आप लोग आओगे थे, और हमें डराया धमकाया। इस वजह से हमें अपना इंसाफ चाहिए और हमें अपने पैसे वापस चाहिए। हमारी साल बचनी चाहिए। सर जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जनाब शब्बीर अहमद है जी। मैं गाँव रहपा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और थाने में आए हो आज यहाँ पे नगीना थाने में, तो कुछ बच्चे जनाब हैं और बच्चे भी क्यों आए हो यहाँ? जी, मेरी एक लड़की थी और उसका यहाँ बड़कली एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन था नवेद नाम के लड़के के पास। तो उन्होंने फर्जी इंस्टीट्यूट चला रखा। जनाब हम बहुत गरीब आदमी, हमारे बच्चे जनाब हम बर्बाद हो गए। हमारे 2-2 साल 2.5 साल खराब करते जब हमें पैसे भी देते थे, हम मजदूरी करते। हम नायब सिंह सैनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कराया जाए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन से, जनाब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चियाँ बीमार हो रही हैं, सदमे में चली गई हैं जनाब। हमारा सारा पैसा दिलाया जाए, हमारे बच्चों को भविष्य खराब कर दिया, जो इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकते और सब बाप बेटों ने मिलकर हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है। हमारे लिए इंसाफ मिलना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और ये भी कहते हैं कि जो कुछ करना, और जब कहते हैं हम उनसे जाते हैं, हमारे बदतमीज गाली गलौच हमारी बच्चियों के लिए, हमारे लिए पेरेंट्स जाते हैं तो उनके पास और कहते हैं कि जा कर लो, जो भी कुछ करना है, कुछ नहीं देंगे। हाँ जी, हमें बहुत ज़्यादा धमकी। हम उनके घर पे गए जी, हमारी बेइज्जती करिए, हमारे बहुत बदतमीज पेश आए, गाली गलौच भद्दी गालियाँ दीजिए हमारे बच्चियों के लिए, हमारे लिए। एप्लीकेशन दे दिया आपने? हाँ जी, अभी देंगे जी एप्लीकेशन। जनाब अभी है नहीं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन देनी है, उनका इंतजार हम कर रहे हैं। जिनको हम एप्लीकेशन, वो कहीं गए, काम से गए, उठाने गए। दोनों फीस कलेक्ट कर यहाँ से भाग जाते हैं और बच्चों के साथ बहुत ही गलत होता है और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद, ये बच्चियां, ये लड़कियां मेवात की
नगीना थाने में जाती हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। लड़कियां बताती हैं कि नावेद जो थे उसके लड़कियों के साथ यानी स्टूडेंट के साथ गलत संबंध भी थे, गलत अफेयर्स थे और उनके जो फीस थी उसको भी लेकर वो भाग गया है। भागने के बाद हम उसके घर जाते हैं लेने के लिए, तो कुछ गलत सलत बोलता है, गलत सलत कहता है और लड़ाई झगड़े की धमकी देता है और फीस को देने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, एक बुजुर्ग यानी मेवाती साथी हैं, बुजुर्ग ताऊ हैं, बेचारे कितने मायूस हैं और उन्होंने दिन रात कर कर अपनी बच्ची की फीस भरी है, यानी लाखों रुपए में फीस भरी है। तुम सबको पता है कि मेवात में हमारे जितने भाई हैं, जितने भी माँ बाप चाचा ताऊ जो भी हैं, सब मेहनत करते हैं, जमींदारा करते हैं, भैंस गाय पालते हैं, उसका दूध को बेचते हैं, फिर पैसे आते हैं, फिर पैसे आने के बाद फिर फीस जमा करवाते हैं बच्चों की और बहुत ही स्ट्रगल लाइफ जीकर मेहनत कर कर पैसा कमा कर जब उसको फीस के रूप में कॉलेज और स्कूलों में भरते हैं और फिर उनके साथ ये सब होता है, उनके साथ फ्रॉड होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दुखद बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन जो बच्चों का जो गोल्डन टाइम था 12वीं के 12th के बाद ये सब बेकार हो चुका है। 2 से 3 साल यही सक्सेस होने का टाइम होता है, यही ग्रेजुएशन करने का टाइम होता है, यही जिंदगी का गोल्डन टाइम होता है, ये सबको पता है। ये टाइम इनका खराब हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है इनके साथ ये हुआ। हम आशा करते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर शीघ्र ही कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर कर जो जिन्होंने ये फ्रॉड किया है उनके प्रति कार्रवाई कर कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। सरकार भी इसके ऊपर एक्शन ले और ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। आर्थिक रूप से भी और टाइम वेस्ट हुआ वो अलग है, आर्थिक रूप से लाखों रुपए की फीस चले गई वो अलग है, मेहनत के पैसे खड्डे में चले गए। तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरी सभी मेवात वासियों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि सोच समझकर अपना दाखिला लें, सोच समझकर इंस्टीट्यूट कॉलेज स्कूल चुने जिसकी प्रॉपर मान्यता है, जो समाज में प्रॉपर रूप से चल रहे हैं पहले से ही, मतलब पास्ट से ही, मतलब पहले से ही जो स्कूल विद्यालय या कॉलेज चल रहे हैं जारी हैं उनमें ही दाखिला लें। अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करें उसके बारे में जब जाके अपना दाखिला लें और फीस की रसीद बाकायदा होनी चाहिए और सोच समझकर इधर उधर पूछ कर जब भी कॉलेजों में एडमिशन लें। और अगर आपके साथ कोई भी गलत हो तो टोल फ्री नंबर है पुलिस के 100 सभी जानते हैं और 112 इन दोनों पर अपन कॉल कर सकते हैं। लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी तो पुलिस पर फोन करें। थाने में आपका नाम शो नहीं किया जाएगा और जिसके प्रति भी आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं उसके प्रति कार्रवाई होगी और पुलिस भी एक्शन लेगी। तो हम कहीं ना कहीं जब आगे बढ़ाएंगे, कानून के पास जाएंगे, हम प्रशासन के पास जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं प्रशासन भी हमारा हेल्प करेगी, हमारे साथ रहेगी, हमारा साथ देगी और हमें भी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रशासन हम आम लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है, आम जनता के लिए, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सुविधा के लिए है। तो रिक्वेस्ट है सभी मेवात के भाइयों बहनों से अपनी अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें और माँ बापों से, ताऊ ताई जो भी लग रहे हैं मेरे से बड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें और अच्छी तालीम दें उन्हें, तो समाज से एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाएं, अच्छी दिशा में भटकने मत दें अपने बच्चों को। मामा जयंती गुटखा नशा से दूर रखें, इन सब चीज़ों से बचाएं और एक अच्छी तालीम देकर उनका अच्छा भविष्य बनाएं। तो मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।